Hello everyone and welcome back to another video on Perceptron Career. So in our previous video we had a discussion about the concept called norms for a given vector और इस पर्टिकुलर वीडियो में हम दूसरे एक प्रॉपर्टी के बारे में बात करेंगे जो कि मेट्रिसेस है। अगर आपको सेट ऑफ वेक्टर दिया गया है और आपको पूछा गया है ओके व्हाट इज द मैट्रिक्स ऑफ दिस वेक्टर, so what should be your answer or what this particular question means. So हम आज का जो एजेंडा है वो किसी टॉप क्वेश्चंस को लेके नहीं है कि क्वेश्चन सॉल्व करना है, हमें मैट्रिक्स का कॉन्सेप्ट डिस्कस करना है। सो वी विल डू दैट। सो जस्ट मैंने ये आपके लिए एक डेफिनेशन लिखी हुई है यहाँ पे। So first we'll go through that definition and try to understand what is matrix. Okay. Matrix is a function that defines a distance between any two given elements. अगर आपको दो elements दिए गए हैं, element वन और element टू, तो matrix ये बताता है कि इन दोनों के बीच का डिस्टेंस कितना है। सो बेसिकली ये भी एक ज्योमेट्रिकल पैरामीटर है। ओके, सो इन द कॉन्टेक्स्ट ऑफ वेक्टर्स द मैट्रिक्स डिफाइंस द डिस्टेंस बिटवीन टू वेक्टर्स। ओवर हियर हम इस एंटिटी को वेक्टर्स से रिप्लेस कर देते हैं वेक्टर अलजेब्रा के फील्ड में। सो अगर दो वेक्टर है v1 और v2 और आपको पूछा गया है व्हाट इज द मैट्रिक्स, या आपको एक ऐसा वैल्यू निकालना है जो इन दो वेक्टर्स के बीच का डिस्टेंस बताए आपको। ओके, तो उस प्रॉपर्टी को हम मैट्रिक्स कहते हैं। ओके, ध्यान रखिए जो नॉर्म था इट वाज अबाउट अ सिंगल वेक्टर। उस सिंगल वेक्टर का लेंथ कितना है L2 नॉर्म से कैलकुलेट कर सकते हो, L1 नॉर्म, L0, N इंफिनिटी, या एक LP करके नॉर्म होता है जो कि एक जनरलाइज्ड नॉर्म है, आप किसी भी चीज को लेके उस पर एक्सटेंड कर सकते हो। नाउ मैट्रिक्स इज द कंपेयर, इट्स द डिस्टेंस बिटवीन टू वेक्टर्स। नाउ वी आर नॉट टॉकिंग अबाउट अ सिंगल वेक्टर, but over here we are talking about the distance between two vectors, and that property is called matrix. Okay. अगर आपको डेफिनेशन क्लियर हो गया then let's dive into this mind map। और मैं बहुत सारे टॉपिक्स माइंड मैप से कवर करता हूँ क्योंकि इंटरव्यू के लिए प्रिपेयर करने का ये एक वन ऑफ द बेस्ट वेज है। आप चीज़ों को बहुत ही कंसाइज वे में और एक एक सिंगल ग्लांस में आप बहुत सारी चीज़ें कवर कर लेते हैं। ओके, लेट्स डाइव इनटू द डेफिनेशन जो कि हमने देख लिया है। स्टिल आई हैव एडेड दिस इन द माइंड मैप। सो इट इज अ फंक्शन डिफाइनिंग डिस्टेंस बिटवीन टू सेट्स ऑफ elements, but in the context of vectors. So over here elements are your vector 1 or vector 2। Okay, now similar to your norms इसके भी प्रॉपर्टीज हैं। ओके, जो हमारे नॉर्म्स की प्रॉपर्टीज थे, नॉन नेगेटिविटी, ओके, नॉन जीरो वैल्यू फॉर नॉन जीरो वेक्टर्स, ट्रायंगल इनइक्वालिटी, जो वहाँ पे प्रॉपर्टीज थे, मैट्रिक्स के भी कुछ प्रॉपर्टीज होते हैं वो देख लेते हैं। फर्स्ट प्रॉपर्टी है कि एक नॉन नेगेटिव वैल्यू होगा। ऑब्वियसली अगर हम डिस्टेंस की बात कर रहे हैं या लेंथ की बात कर रहे हैं तो हम नॉन नेगेटिव वैल्यूज की ही बात कर रहे हैं। तो डिस्टेंस बिटवीन टू वेक्टर्स इज ऑलवेज नॉन नेगेटिव। इट कैन बी जीरो बट इट इज ऑलवेज अ नॉन नेगेटिव। जो दूसरी प्रॉपर्टी है वो आइडेंटिटी ऑफ इंडेंसर इंडिसरेबल्स। ओके, टफ टू प्रोनाउंस दिस। सो ये बेसिकली ये प्रॉपर्टी ये बात करती है कि द डिस्टेंस बिटवीन two vectors is zero when and only if the vectors are same।
अगर दो वेक्टर्स सेम है, फॉर एग्जांपल एक वेक्टर है 3,4, दूसरा वेक्टर भी 3,4 है, तो बेसिकली ये दोनों सेम पॉइंट को डिनोट कर रहे हैं स्पेस में, और इन दोनों पॉइंट के बीच का डिस्टेंस भी जीरो होगा क्योंकि ये सेम पॉइंट्स हैं. तो दिस इज द सेकंड प्रॉपर्टी. ओके. द थर्ड प्रॉपर्टी इज द डिस्टेंस बिटवीन from u to v is same as v to u. Obviously, अगर दो वेक्टर्स हैं, अगर आप डिस्टेंस ऐसे कैलकुलेट करो या ऐसे कैलकुलेट करो, वैल्यू तो सेम आएगी. सो दिस इज द प्रॉपर्टी ऑफ सिमेट्री. अब तीसरी प्रॉपर्टी है प्रॉपर्टी ऑफ ट्राइंगल इनइक्वालिटी. सेम प्रॉपर्टी प्रीवियस में भी थी, नॉर्म्स में भी थी, इसमें भी. तो इसको पढ़ने के लिए या समझने के लिए मैंने एक आपके लिए एक डायग्राम प्लॉट किया है पाइथन को यूज करके. वी विल यूज दैट टू अंडरस्टैंड दिस प्रॉपर्टी. इट इज ए इम्पॉर्टेंट प्रॉपर्टी, इसीलिए मैंने एक डायग्राम स्पेशली बनाया आपको वो समझाने के लिए. बेसिकली एक बार समझ लेते हैं कि ये बता क्या रहा है. If you are calculating the distance between two vectors, एक वेक्टर ये है, ओके, और दूसरा वेक्टर ये है. अगर आप इसके बीच का डिस्टेंस कैलकुलेट कर रहे हो, but you are calculating the distance between these two vectors through another vector. For example, वेक्टर एक ये वेक्टर u है, ये वेक्टर v है और ये वेक्टर w है. अगर आप इन दोनों का डिस्टेंस ऐसे कैलकुलेट कर रहे हो थ्रू W, तो इसका ये मतलब है कि ये जो डिस्टेंस है D1 और इसका जो डिस्टेंस है D2 और D3, इसके बीच में क्या रिलेशन होगा? D1 विल ऑलवेज बी लेस देन इक्वल टू D2 प्लस D3. ऑब्वियसली सेंस भी बनाता है. अगर आप दो वेक्टर्स के बीच का डिस्टेंस थ्रू अनदर वेक्टर कैलकुलेट कर रहे हो, जैसे कि यहाँ पे अगर डिस्टेंस बिटवीन u एंड v अगर आप थ्रू w कैलकुलेट कर रहे हो, that distance will always be greater than or equal to the direct distance between those two vectors. तो ये जो डायग्राम है ये बेसिकली यही बताता है कि हमें जो डिस्टेंस कैलकुलेट करना है वो u और v के बीच में कैलकुलेट करना है. दिस इज आर u एंड दिस इज आर v. अब जो स्ट्रेट मेथड है वो बेसिकली एक ग्रीन लाइन से डिनोट किया गया, डायरेक्ट डिस्टेंस बिटवीन दीज टू, राइट. बट ओवर हियर अगर हम एक वेक्टर w के सहारे या थ्रू वेक्टर w के सहारे कैलकुलेट करें, तो पहले हम ये डिस्टेंस कैलकुलेट करेंगे, राइट, जो रेड लाइन से है. इसको हम कह देते हैं d1, विच इज द डिस्टेंस बिटवीन u एंड w. ओके. फिर हम w से v के तरफ आएंगे, तो हम कह देंगे इसको डिस्टेंस बिटवीन w एंड v. और जो एक्चुअल डिस्टेंस हमें कैलकुलेट करना था वो डिस्टेंस था डिस्टेंस u एंड v. तो द डिस्टेंस बिटवीन u एंड v will always be less than equal to distance between u and w, जो कि रेड लाइन है, प्लस डिस्टेंस बिटवीन w एंड v, जो कि हमारी ब्लू लाइन है. तो आपको ये प्रॉपर्टी समझ में आ गई होगी, आई होप. ओके. नाउ जैसे कि भी नॉर्म्स के टाइप्स थे, मैट्रिक्स के भी टाइप होते हैं. तो इस वीडियो में हम तीन टाइप्स और जो मोस्ट वाइडली यूज टाइप्स है वो डिस्कस करेंगे. द फर्स्ट टाइप इज यूक्लिडियन डिस्टेंस. एक यूक्लिडियन नॉर्म भी था, राइट, जिसको L2 नॉर्म कहते हैं. इसमें भी L2 डिस्टेंस बोला जाता है. तो बेसिकली इसमें हम क्या करते हैं, दो वेक्टर्स हैं, फॉर एग्जांपल ये 1,2 और दूसरा वेक्टर है 4,6. तो यूक्लिडियन डिस्टेंस या यूक्लिडियन मैट्रिक्स बिटवीन दीज टू वेक्टर्स इज बेसिकली द स्क्वायर रूट ऑफ सम ऑफ स्क्वायर डिफरेंसेस. इसका ये मतलब है हम 4 - 1 का होल स्क्वायर प्लस
6 - 2 का होल स्क्वायर का रूट लेंगे तो हमें आंसर आएगा 5। सो हमने 4 - 1 किया, या 1 - 4 भी कर सकते हैं क्योंकि स्क्वायर कर रहे हो तो कुछ डिफरेंस नहीं बनेगा। और फिर 6 - 2 किया क्योंकि हमें सेम एलिमेंट्स, दोनों वेक्टर के सेम एलिमेंट्स के साथ सब्ट्रैक्शन करना है और फिर स्क्वायर लेना है। So this is your Euclidean distance. This is the same as finding the distance between 2 points in a coordinate system. अगर एक coordinate system है XY और इन दो पॉइंट्स के बीच में आपको डिस्टेंस निकालना है, यू डू इट लाइक दिस, राइट? x2 - x1 का होल स्क्वायर प्लस y2 - y1 का होल स्क्वायर का होल स्क्वायर। सो यूक्लिडियन डिस्टेंस जो L2 डिस्टेंस है वो भी सेम बताता है। और जो दूसरा है वो है L1 डिस्टेंस, जिसको मैनहट्टन डिस्टेंस भी कहते हैं। मैनहट्टन नॉर्म भी था, वो भी सिमिलर लाइंस पे था, बट वो एक सिंगल वेक्टर का लेंथ बता रहा है। बट मैनहट्टन डिस्टेंस, डिस्टेंस बिटवीन टू वेक्टर्स बता रहा है। ये क्या करता है? ये बताता है सम ऑफ एब्सोल्यूट डिफरेंस। इसका ये मतलब है, अगर हमने सेम वेक्टर एग्जांपल लिया है 1, 2 और 4, 6, जो हमारा जो मैनहट्टन डिस्टेंस होगा वो 4 - 1 प्लस 6 - 2 होगा, जो कि हमारा होगा वैल्यू ऑफ 3 + 4 विच इज 7। आंसर इज 7। ये एब्सोल्यूट डिफरेंस लेके एब्सोल्यूट वैल्यू ले लेता है, फिर उसको सम कर देता है सारे एलिमेंट्स के साथ एक वेक्टर के। ओके, तो ये हो गया हमारा मैनहट्टन डिस्टेंस। और जो तीसरा टाइप है वो है मैक्सिमम डिस्टेंस, जिसको एल इंफिनिटी डिस्टेंस या एल इंफिनिटी मैट्रिक्स भी कहा गया है। इसका क्या डेफिनेशन है? इट इज द मैक्सिमम ऑफ एब्सोल्यूट डिफरेंस। अगर सेम वेक्टर कंसिडर किया जाए 1, 2 और 4, 6, तो दिस इज द मैक्सिमम वैल्यू ऑफ द एब्सोल्यूट डिफरेंस बिटवीन 4 - 1 या 6 - 2। जो भी मैक्सिमम वैल्यू होगी ना, इस केस में 4 है, राइट? 6 - 2 4। सो दिस इज आवर आंसर। सो यूक्लिडियन डिस्टेंस सब्ट्रैक्ट करके स्क्वायर रूट लेता है। मैनहट्टन डिस्टेंस एब्सोल्यूट डिफरेंस कैलकुलेट करके सम करके आंसर देता है। और एल इंफिनिटी डिस्टेंस जो मैक्सिमम डिस्टेंस भी कहा गया है, it is the maximum absolute difference between any two given entities between two vectors. Okay, I hope this is clear. अब हम आ जाते हैं हमारे आखिरी पार्ट पे। हमने प्रीवियस 2 वीडियो में इंक्लूडिंग दिस वन, हमने नॉर्म समझा, मैट्रिक्स समझा, वो किस चीज को डिनोट करते हैं वो समझ लिया। Now we are in a very good position to answer and tackle any question given from norms and matrix. So in summary, ये summary दोनों videos का है। Norms basically length या size of a single vector बताता है। आप कैसे बताते हैं? आप L1 ले लो, L2 ले लो, L0 ले लो, N infinity ले लो, या आप एक खुद का एक कस्टमाइज जनरलाइज्ड फॉर्म ले लो जिसको LP कहा जाता है। मैट्रिक्स जो हमने इस वीडियो में पढ़ा, ये मेजर करता है डिस्टेंस बिटवीन टू वेक्टर्स। आप L2 डिस्टेंस ले लो, L1 डिस्टेंस ले लो, L इंफिनिटी डिस्टेंस ले लो, कोई भी डिस्टेंस ले लो, बट ये डिस्टेंस बिटवीन टू वेक्टर्स को डिनोट करता है, वेयर एज नॉर्म एक सिंगल वेक्टर के लेंथ को डिनोट करता है। ओके, आई होप from these two videos on norms and matrix, now you have a very clear understanding कि ये दोनों चीज किस प्रॉपर्टी को डिनोट करते हैं वेक्टर या वेक्टर्स के। And from the next video we will take the 2 questions in that particular book and we will solve those questions or discuss on those questions. So thank you so much and bye bye.